अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीरा फोर्स में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मेल अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने गूगल क्रोम के ऊपर चले जाना और वहाँ पर सर्च कर देना है punjabjobsonline.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने डिपार्टमेंट के ऊपर चले जाना और यहाँ पर आपको जो है आपने सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है, आप डायरेक्ट पीरा फोर्स सर्च नहीं करेंगे, आपने सर्च करना है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आगे जो है आपने लोकेशन उसके बाद सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोकेशन के ऊपर चले जाते हैं। आपने यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। लोकेशन आपने जो है ऑल पंजाब कर देनी है। अगर यहाँ पर बार बार सिलेक्ट करने के बाद भी शो ना हो तो आपने इसे छोड़ देना है। यहाँ पर ऑल पंजाब सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके इसे सर्च कर लेंगे। जब आप सर्च करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नो जॉब्स पोस्टेड लिखा हुआ है। आपने घबराना नहीं है, आपने यहाँ पर इसे नीचे स्क्रॉल करने लेना और यहाँ पर आप साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिटेल में लिखा हुआ है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आपने इसके ऊपर जो है टैप कर देना है। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है जो जॉब आई हुई है अभी पीरा फोर्स में वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इन्हें डिटेल से अगर देखना चाहते हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप जॉब के ऊपर जाकर जो है वो उसे टैप कर देंगे। जिस जॉब के ऊपर आप टैप करना चाहते हैं, जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कर देंगे। जब आप उसके ऊपर टैप करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है पीरा फोर्स में जो कि आई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जे ये कब पोस्ट की गई है, कब ये इशू की गई है, 30 जून को ये जॉब जो है वो पब्लिश की गई है। इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टोटल पोजीशन जो है, टोटल इसकी सीट्स आई हुई हैं जो वो 106 इसकी टोटल सीट्स हैं। यहाँ पर आप जॉब एक्टिविटीज़ वगैरह जो है जॉब कैंडिडेट्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद आप सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथली सैलरी जो है आपको 0 से 1,10,000 तक मिलेगी, यानी कि 50 मिल सकती है, 60 मिल सकती है। वो आपकी जो है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या आपके पास कौन सी जॉब आपको मिली है। उसके बाद आप नीचे देखें अगर प्रिफर्ड कैंडिडेट्स में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस या एजुकेशन आपके पास कितनी होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए आपके पास जो है वो 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं कि उसके बाद जो है नीचे 3 ईयर लिखा हुआ है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड जो है डिवीजन आपके पास 60% जो है वो नंबर होनी चाहिए। और बड़ी बात जो है ये यहाँ पर अहम बात जो होती है वो होती है एज वाली। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि 18 से कम होते हैं, 22 से कम होते हैं, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर आपकी एज 22 से 60 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। HSSC से रिकोगनाइज जो HEC से रिकोगनाइज्ड डिग्री होती है वो होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आपके पास डिप्लोमा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल या MS ऑफिस का तो वो भी, MS वर्ड का तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे डिग्री लेवल देख सकते हैं, डिग्री एरिया देख सकते हैं, रिक्वायर्ड टूल्स देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट नोट डोमिसाइल जो है वो लाजमी है इस पोजीशन के लिए। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टैप कर देना और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या कितनी पोस्ट आई हुई हैं। उसके बाद अब बात आती है कि अप्लाई किस तरीके से करना है। आप यहाँ पर बैक कर देते हैं, हम यहाँ पर फिर से बैक कर देंगे। जब हम बैक करेंगे तो हम फिर से डायरेक्टली बैक आ जाएंगे। अब फिर से आपने जो है यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपनी पोस्ट के ऊपर टैप कर देना है। जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई करने के लिए जो है आपके सामने जो है जॉब के ऊपर एक अप्लाई का ऑप्शन शो हो जाएगा। अप्लाई के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट सैलरी। यहाँ पर बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कभी जॉब की नहीं, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने अपनी सैलरी सिलेक्ट करनी है। सैलरी आपने मिनिमम जो है वो 20 से 30 के बीच में सिलेक्ट करनी है, कम से कम करंट सैलरी। अब एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है आपने 1 लाख से ऊपर ही सिलेक्ट करनी है। 1,10,000 भी कर सकते हैं, 1,20,000 कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं करंट सैलरी में और एक्सपेक्टेड सैलरी में। एक्सपेक्टेड सैलरी में जो है आपने यहाँ पर
आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। 1 लाख से ऊपर 1,10,000, 1,20,000। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर जो है मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 लाख से 1,24,000 तक। यहाँ पर आपने जो करना क्या है, आपने मिनिमम जो है वो 1 से ऊपर ही सिलेक्ट करनी है। 1 लाख से ऊपर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। नेम आप कोई भी लिख सकते हैं। नेम जब आप अप्लाई करेंगे, मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे कोई नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे आपने अकॉर्डिंग टू अपना CNIC नेम ही लिखना है। यहाँ पर जो है आप नेम लिखकर इसे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा, प्लीज़ कंप्लीट प्रोफाइल टू अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब तक हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी हम अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन नज़र आ जाता है। आपने प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर टैप कर देना है। जब आप प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर टैप करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। 7-8 ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद हमारी एकेडमिक्स आ जाती है, एजुकेशन वगैरह आ जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 4 वाला जो पॉइंट है वो है स्किल का, कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग का ऑप्शन है, सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, उसके बाद अचीवमेंट्स वगैरह का, और रिसर्च वर्क का ऑप्शन है। हमने ये सारी की सारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। अब कंप्लीट किस तरीके से करनी है, कंप्लीट करने के लिए आपने फर्स्ट नेम लिखना है अपना अकॉर्डिंग टू CNIC, जो आपके CNIC के ऊपर है। उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी ऐड कर देनी है जो आपके CNIC के ऊपर है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप 18 साल से 22 साल से कम है तब भी आपने करनी है, बस आपका जो है 18 साल से ऊपर होने चाहिए, आपका CNIC बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने गए, उसके बाद आपने अपनी एज सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद एक नीचे ऑप्शन है जेंडर का, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो वो लिखना है, अगर आप मैरिड हैं तो वो लिख देंगे। उसके बाद अगर फीमेल मैरिड हैं तो वो अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगी उधर। उसके बाद जो है अपने फादर नेम लिखना है। रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन के बाद जो है आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपने वही लिखना है जो आप खुद के CNIC के ऊपर रजिस्टर हो और एक्टिव भी हो। उसके बाद लैंडलाइन नंबर लिखना है अगर है तो, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है, ये कोई ज़रूरी पॉइंट नहीं है। उसके बाद नेशनलिटी के ऊपर आ जाते हैं। नेशनलिटी ओबियसली जो है आपकी पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंशियल कंट्री, कंट्री सीट पाकिस्तान ही होगा, पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद आगे एक ऑप्शन है रेजिडेंशियल सिटी का। सिटी अब आता है कि आप जिस सिटी में रहते हैं आपने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे जो आपका जो है वो CNIC के ऊपर है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारे बंदों का CNIC के ऊपर एड्रेस और होता है, फिर वो कहीं दूसरी जगह मूव कर जाते हैं तो वो वही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपने अपने CNIC वाला एड्रेस ही लिखना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद CNIC का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने अपना CNIC लिखना है। CNIC लिखने के बाद जो है आगे आपने सिलेक्ट CNIC एक्सपायरी लिखा हुआ है, आप अपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद जो है आप अटैच CNIC फ्रंट अटैचमेंट, आपने जो है अपना CNIC की फ्रंट वाली इमेज बनानी है। कैम स्कैनर से बना सकते हैं या आप PDF भी बना सकते हैं, वो यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है बैक साइड अपलोड करेंगे। डोमिसाइल अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले डोमिसाइल बनवा लेना है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके ऊपर डोमिसाइल ज़रूरी है। डोमिसाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल की एक इमेज बनाकर अच्छी सी आपने वो अपलोड कर देनी है। इमेज अपलोड करने के बाद अब आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम, तो सही है, वेल एंड गुड हो गया। अगर नहीं बना हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर बना हुआ है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट इमेज यहाँ पर जो है अपलोड करनी है। बैक इमेज अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो सही है, अगर नहीं बना हुआ तो आप बनवा लें, पुलिस खिदमत मरकज़ से आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप इमेज ऐड कर देंगे। इमेज ऐड करने के बाद आपको आगे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा हाफिज़ कुरान। अगर आप हाफिज़ कुरान है, यहाँ पर इमेज ऐड करने के बाद हाफिज़ कुरान है तो येस कर देंगे, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर इसे नो ही रहने देना है। एक्स सर्विस ऑफिसर, अगर आपने कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट जॉब की है तो आप यहाँ पर येस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पर इसे नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाता है आर यू डिसेबल। अगर आपके पास कोई, अगर आप माजूर हैं, कोई भी आपको डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ इसे छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट
सन और डॉटर। अगर आपके फादर या मदर में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वर्कर है, तो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने इसे छोड़ देना है। उसके बाद आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर आपने कभी जॉब की है गवर्नमेंट की तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नीचे लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद जो है एक अच्छी सी आप अपने बारे में ऑब्जेक्टिव लिखने को और ये सेव कर देंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे हमारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपली अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर टैप करके अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। पीरा फोर्स की जॉब के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशन एंड जॉब वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।